एक्सेल का मिड फंक्शन एक ऐसा टूल है जो किसी भी टेक्स्ट के बीच का हिस्सा निकालने के काम आता है। जैसे अगर आपके पास कोई लंबा वर्ड या सेंटेंस हो और आप उसमें से बीच का कुछ पोर्शन चाहिए तो मिड यूज़ किया जाता है। ये फंक्शन स्टार्टिंग पॉइंट बताने पर उस पॉइंट से आगे कितने लेटर्स चाहिए वो निकाल देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पास एक सेल में जो वैल्यू है वो है हैदराबाद और इसमें से आपको DER यानी कि जो बीच का पार्ट है वो निकालना है, तो आप मिड फंक्शन का यूज़ यहाँ कर सकते हैं। मिड फंक्शन तब काफ़ी यूज़फुल होता है जब आपके पास स्ट्रक्चर डेटा हो, जैसे कि एम्प्लॉयज़ ID, कोड्स, नेम्स एक्सेट्रा, और आपको इसमें से बीच का कोई पार्ट चाहिए होता है एनालिसिस के लिए। इसका यूज़ डेटा क्लीनिंग और रिपोर्ट बनाते टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शंस की फैमिली में जो ये बिलोंग करते। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शन फैमिली का। चलिए अब हम मिड फंक्शन के सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। इसका जो सिंटेक्स है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर होता है टेक्स्ट, दूसरा पैरामीटर होता है स्टार्ट नंबर और तीसरा पैरामीटर होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब इसके पैरामीटर्स को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पैरामीटर को समझेंगे जो कि है टेक्स्ट। तो ये वो स्ट्रिंग या सेल रेफरेंस होता है जिसमें से आप टेक्स्ट निकालना चाहते हो। इसके बाद बारी आती है स्टार्ट नंबर की। तो ये वो पोजीशन होती है जहाँ से आप टेक्स्ट को लेना शुरू करना चाहते हो। और फाइनली हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स के बारे में। तो ये कितने कैरेक्टर्स चाहिए यानी कि लेंथ ऑफ टेक्स्ट जो आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको बतानी होती है। तो चलिए मिड फंक्शन को आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम डेटा सेट है जो हमने लेफ़्ट फंक्शन और राइट फंक्शन के लिए यूज़ किया था। अभी इसी डेटा सेट से हम मिड फंक्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमें पता है जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है वो 4th पोजीशन से शुरू हो रही है हर स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे हम मिड फंक्शन का यूज़ करेंगे और जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम मिड फंक्शन टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, टेक्स्ट में उस टेक्स्ट का रेफरेंस दूंगा जिसमें से हमें वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो इस केस में सेल C42 में है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दूंगा। क्वेश्चन मार्क देने के बाद यहाँ पे स्टार्ट नंबर। तो यहाँ पे स्टार्ट नंबर में हम 4 टाइप करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है वो 4th पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 टाइप किया है। उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी 4th पोजीशन के बाद आपको कितने नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए। तो हर जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 3 डिजिट्स की है, मतलब जो उनका लेंथ है वो है 3। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे 3 और इसके बाद ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा मेरे पास जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो सारी निकल के बाहर आ जाएंगी, कुछ इस तरीके से। हम मिड फंक्शन को एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ नाम है जिसमें हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना है यूजिंग मिड फंक्शन। तो सबसे पहले हम मिड फंक्शन का यूज़ करके फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूँगा मिड के बाद टेक्स्ट वाले पैरामीटर में मैं उस सेल का रेफरेंस दूंगा जिसमें हमारी वो वैल्यू मौजूद है जिसमें से हमें फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो है C50। इसके बाद कॉमा दे के सेकेंड आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ूंगा। अब स्टार्ट नंबर हमारा, क्योंकि हम फर्स्ट नेम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे यानी कि हमें स्ट्रिंग की एकदम स्टार्टिंग से चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए मैंने टाइप किया है 1। अब कहाँ तक चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा जो ट्विस्ट है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फाइंड फंक्शन और इस नाम में से जो सबसे पहली स्पेस है उसको फाइंड करके उसमें से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट नेम है वो निकल के आ जाएगा। यहाँ पे अब मैं टाइप करूँगा फाइंड टेक्स्ट में मैं स्पेस करूँगा, एंटर, कॉमा दूंगा, इस सेल का रेफरेंस दूंगा, फाइंड फंक्शन के ब्रैकेट को बंद करूँगा। अब यहाँ पे क्योंकि जो स्पेस है वो 5th पोजीशन पे है और यहाँ पे फाइंड जो रिजल्ट है वो 5 रिटर्न करेगा, तो इस केस में मैं यहाँ पे -1 करूँगा क्योंकि मुझे स्पेस इंक्लूडेड नहीं चाहिए इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 एंटर किया है। इसके बाद मैं ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही एंटर हिट करूँगा हमारे पास फर्स्ट नेम आ जाएगा। अब हम मिड फंक्शन का यूज़ करके लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करेंगे इसमें से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मिड टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसके बाद
टेक्स्ट पे मैंने सिर्फ C50 का रेफरेंस दिया है क्योंकि इसी सेल के अंदर हमारा जो फुल नेम है वो प्रेजेंट है। इसके बाद मैं कॉमा देके इसके सेकंड पैरामीटर पे आऊँगा, यानी कि मिड फंक्शन के सेकंड पैरामीटर में हूँ मैं अभी, जो कि है स्टार्ट नंबर। अब हम स्टार्ट नंबर कैसे डिसाइड करें, तो जो हमें लेटर रिट्रीव करना है वो लेटर L है, तो यानी कि जो भी लास्ट नेम है वो शुरू हो रहा है स्पेस के बाद। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा फाइंड, डबल कोट्स में फाइंड करूँगा स्पेस। यहाँ पे अब मैं फाइंड फंक्शन का ब्रैकेट बंद कर चुका हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा +1, क्योंकि जो स्पेस है वो 5th पोजीशन पे है और जो लेटर L है वो 6th पोजीशन पे है। तो जो मैंने स्पेस हर जगह फाइंड करी है उस पर मैं 1 ऐड करके जो लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर है उसको अपना स्टार्ट नंबर बना पाऊंगा, स्टार्टिंग पोजीशन बना पाऊंगा। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में हम क्या करेंगे, इस पूरे वर्ड की लेंथ को इस पूरे वर्ड के लेंथ में से हम जो फर्स्ट पोजीशन है स्पेस की उसको माइनस कर देंगे। और हमारे पास इस तरीके से जो लास्ट नेम है वो आ जाएगा।